हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार एक नए वीडियो में। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते रहते हैं कि इंजीनियरिंग करके मेरे पहचान में एक है जो खाली बैठा है, इंजीनियरिंग करके उसे जॉब नहीं मिली है। ऐसे बहुत सारे लोग आपस में तो बात करते ही हैं, बट बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी ये बातें आई हुई हैं कि मोस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेड्स इन तमिलनाडु नॉट जॉब रेडी। यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो कर लिया है बट वो जॉब रेडी नहीं है, मतलब इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं या उनको उतना नॉलेज नहीं है, भले डिग्री तो ले लिया है या जॉब नहीं मिल रहा। यस वाई 38% ऑफ आईआईटी ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, यानी कि जो आईआईटी ग्रेजुएट्स भी हैं वो अनएम्प्लॉयड है। इस तरह की बहुत सारी खबरें आपको दिखेगी। तो कभी कभी मन में सवाल आता है कि क्या यार, मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा ना। बच्चों, आपको बताना चाहेंगे इंजीनियरिंग करने के लिए भी एक पैशन होना चाहिए भाई, इंटरेस्ट होना चाहिए तो ही इंजीनियरिंग में जाने का। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, सीखने में या वो डिग्री लेने में, उस फील्ड में, आप जबरदस्ती किसी के कहने पे वो कर रहे हो तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओ। हाँ, अगर आपके अंदर है कि हाँ सर मैं सीखने को तैयार हूँ, भले मुझे कुछ नहीं आता है बट मैं सीखने को तैयार हूँ, मुझे सिखाया जाए और मैं एक्सपर्ट बनूंगा और मैं सारी चीज़ सीख लूंगा। एक बार आप जो भी चीज़ें सीखते हैं अगर आप उसको अपना लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, स्किल आपका अच्छा हो जाता है, तो यार कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छे जॉब या अच्छा स्टार्टअप करने से। आओ चलो मैं कुछ नई चीज़ आपको बताता हूँ बच्चों। जो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है वो सालों साल से हो रही है, सैकड़ों साल से हो रही है। हमारे इंडिया के अंदर जो पहले से चले आ रहे हैं कॉलेज है, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा एज ए ट्रेडिशनल कॉलेज के बारे में, कि वो एक ट्रेडिशनल कॉलेज की कैटेगरी में आता है। बट जमाना चेंज हो गया है। कोविड आने के बाद जो टेक्नोलॉजीज में परिवर्तन हुआ है, जॉब करने के तरीके में बदलाव हुआ है, बहुत सारे न्यू एज टेक स्कूल्स आ गए हैं जिसमें नए तरीके की पढ़ाई चालू है, जो भी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग मार्केट जो है, आईटी सेक्टर जो है उसमें जो जरूरत है उसके हिसाब से पढ़ाई कराई जा रही है। जो बहुत सारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस हम बोलेंगे जो ऑलरेडी बहुत सालों से चल रहे हैं, उसमें यूनिवर्सिटी के क्यूरिकुलम को पढ़ाया जाता है, उसके बेस्ड एग्जाम ली जाती है और बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है। फिर बच्चे जो है उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं उसको प्रैक्टिकली जो है आप सीखते हैं, स्किल लेते हैं, बाहर से भी कुछ पढ़ाई करते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करके या अलग से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेके, और फिर कोई कॉलेज के कैंपस से जॉब उठाता है, कोई खुद के दम पे भी जॉब उठाता है। ठीक है, लेकिन जो एक बात है कि भाई आपने जिस ब्रांच के अंदर या जिस फील्ड के अंदर स्टडी की है उसका पूरा नॉलेज, उसका प्रैक्टिकल स्किल है क्या? अगर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, जैसे मैंने बताया। तो वैसे ही जो ट्रेडिशनल कॉलेज होते हैं इसमें ज्यादातर लेक्चर्स, एग्जाम, थियोरेटिकल तरीके से फोकस होता है आपके ऊपर। यानी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं हर एक ब्रांच को, बराबर। लेकिन जो न्यू एज टेक स्कूल्स अभी नए आए हैं वहां पर पहले साल में ही कोडिंग से लेके रिलेटेड हर चीज सिखाई जाती है। जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो वहां पर नहीं होते, जो एडवांस चीजें हैं, जो मार्केट में जरूरत है, वो ही सारी चीजें सिखाई जाती है। हैकेथॉन्स होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कराया जाता है, बहुत सारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर। जो AI ML कोर्सेस हैं, डेटा साइंस जैसे हो गया या कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे मतलब बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर कुछ लिमिटेड सीट्स ही होती हैं। कट ऑफ बहुत हाई हो जाता है, बच्चे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस ले लूँ, CS ले लूँ, IT ले लूँ, AI ले लूँ, CS ML ले लूँ, AI ML ले लूँ, तो कोशिश कर रहे हैं बट कॉलेजेस में सीट्स बहुत कम होती है। अब समझो 60 सीट्स है या 120 सीट्स है, अब अप्लाई करने वाले ज़्यादातर इसी में जा रहे हैं। अब जो मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर बच्चे कम जाते हैं, वहाँ कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। बट CS का डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, कंप्यूटर कोडिंग ये सब की वजह से, जो सीट्स कम होने की वजह से कट ऑफ बहुत हाई हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड तो रहते हैं बट उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। ओके, बट बहुत सारे न्यू ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस आए हुए हैं जो न्यू एज टेक स्कूल में आते हैं, शामिल हैं। वहां पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, IT से रिलेटेड ही सब्जेक्ट के ब्रांचेस होते हैं और वहां पर आसानी से एडमिशन मिल जाता है, बिकॉज वो प्राइवेट होते हैं। फीस ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन कम होता है, बहुत से बच्चे वहां जा नहीं पाते। तो अब ये एक फर्क आपको दिखेगा। दूसरा, क्यूरिकुलम। जो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल कॉलेज है उनके जो क्यूरिकुलम होता है यानी पाठ्यक्रम होता है वो आउटडेटेड होता है। अगर बात करेंगे तो आउटडेटेड मतलब वो सालों साल से चला आ रहा है, थियोरेटिकल होता है। पर जो न्यू एज स्कूल्स अभी आए हैं बहुत सारे, उसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर ही इंडस्ट्री के लोग जो आके सिखाते हैं, जो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी चल रही है, जो IT सेक्टर के अंदर जो काम करने लोग, अलग अलग कोडिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां से लोग आके सिखाते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रेनिंग में दी जाती है। ओके, रिसर्च फर्स्ट एंड एकेडमिक प्रोफेसर। ओके, यहाँ पर जो एकेडमिक प्रोफेसर होते हैं
और जो न्यू एज टेक स्कूल्स होते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि जो एक्चुअल में जो मेंटर्स हैं यहाँ पर वो गूगल या इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अमेजॉन, इस तरह के वहाँ से लोग जो है पढ़ाने के लिए भी आते हैं। ठीक है, ऑन कैंपस इंटरव्यूज होता है, मास प्लेसमेंट होता है फाइनल ईयर में, लास्ट ईयर चौथा साल जब आपका आएगा इंजीनियरिंग का, तब जाके आपको ट्रेडिशनल कॉलेजेस में प्लेसमेंट मिलता है। बट ये इस टाइप के नए टेक्नोलॉजिकल स्कूल्स आए हैं, वहां पर पहले साल में ही इंटर्नशिप मिलना चालू हो जाती है। आप पहला साल पढ़ते हैं और फिर उसके तुरंत बाद जो है आपको इंटर्नशिप अलग अलग कंपनी से मिलती है, तो आप इंटर्नशिप भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लर्न एंड अर्न दोनों यहाँ पर होता है। तो ये तो कॉलेजेस आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, जो सीटी के बेस पे आप जाते हैं। बट जो ये न्यू एज टेक स्कूल्स है, इनकी खुद की सीटी भी होती है, अलग से इनके एडमिशन होते हैं प्राइवेट तरीके से। क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बेंगलोर में बेस्ड है। ये बेंगलोर में एक आईटी पार्क है, पूरे हर तरफ से जो आईटी कंपनीज हैं उनके बीच में ही ये कॉलेज है। यानी जैसे बच्चा कोटा में जाता है ना कि भाई मेरे को यहाँ पर जेई मेंस या नीट की पढ़ाई करनी, पूरा माहौल उसी तरीके का मिल रहा है, पुणे में जाता है बच्चा, वैसे ही यहाँ पर पूरा आईटी पार्क है, आईटी इंडस्ट्रीज हैं, लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, आईटी कंपनी, उनके बीच में ही है कि आप अगर वहाँ से कॉलेज से निकलते भी हो तो हर जगह सिर्फ आईटी में काम करने वाले लोग ही दिख रहे हैं। तो ये एक ऐसा है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो ये बेंगलुरु के अंदर जो है, यानी बेंगलोर हम बोलते हैं, बेंगलुरु होता है वो, कॉर्पोरेट कैंपस है, 2024 में ही एस्टेब्लिश्ड हुआ है। इंटीग्रेटेड बीटेक इन सीएस एंड एआईएमएल, सिर्फ एक ही ब्रांच है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस है, मैकेनिक्स है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही, इनका फोकस ही कोडिंग के अंदर है, कोडिंग देना। ओके, और ये जो है माधवी स्किल्स यूनिवर्सिटी है, जिसके जो है आपको डिग्री मिलती है, जो पूरे वर्ल्ड में अप्रूव्ड है, चलेगी। ओके, यहाँ पर जो बच्चे बहुत ज्यादा भी नहीं रखते हैं, 100 से 200 बच्चों का इनका बैच साइज होता है। पहले साल के ही बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई करके अब इंटर्नशिप पा चुके हैं, यानी 4 साल वेट करना भी नहीं है, पहला साल आपने किया, आप कोडिंग भी सीख रहे हो और किसी आईटी कंपनी से आपको प्रोजेक्ट्स मिल गए, इंटर्नशिप मिल गए। ओके, इस तरह से बहुत सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जो मैं बता रहा था, जो बैंगलोर के अंदर जो इनका कॉर्पोरेट कैंपस है, यहाँ पर आप देखेंगे मॉडर्न अमेनिटीज है, मॉडर्न हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉप टेक जियांस यहाँ पर है, जो बड़ी बड़ी कंपनी, डिलॉइट, एक्सेंचर, डेल, सैप, हुआई, ओरेकल, स्प्रिंकल, कैपजेमिनी, ऐसी कंपनीज के बीच में ये कॉलेज है, आजू बाजू सब ऐसी कंपनीज है। 2.25 लाख स्क्वायर फीट का इनका पूरा एरिया है कॉलेज का, 2.25 लाख स्क्वायर फीट अपने आप में बहुत बड़ा एरिया होता है, इस एरिया के अंदर ये कॉलेज है। बात करेंगे यहाँ पर जो पहले साल का ही अगर हम रिजल्ट बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे, जैसे राहत है, पहले साल पढ़ाई करते ही इसको तुरंत 6,45,000 का स्टाइपेंड मिल गया और ये अब उस पे काम कर रहे हैं, जो मैंने बताया इंटर्नशिप, वो ये चीज है। अखिलेश कुमार है, ओके, यहाँ पर 4,50,000 तक का इसको स्टाइपेंड मिल रहा है, मतलब ये इंटर्नशिप मिली हुई है। नीतीश झा है 2.5 लाख, विपिन कुमार है 1.25 लाख, इस तरह का ना, मतलब पढ़ाई करते करते प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, कंपनीज के अंदर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। हर कंपनी क्या करती है कि अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको किसी न किसी टीम के अंदर एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कराते हैं, कोडिंग। तो यहाँ पर आप पढ़ते पढ़ते ना किसी न किसी कंपनी से जुड़ जाते हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और वहां से वो कंपनी आपको पैसे भी पे करती है, सैलरी भी आपको मिलना चालू हो जाता है। इस तरह की ये स्कूल है, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल कॉलेज है, थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा। जो बच्चे हैं उनको जो भी ये मिला हुआ उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे जो मैंने अभी बताया, राहत, उसको $6,500 के करीब जो है लिनक्स फाउंडेशन की तरफ से स्टाइपेंड आ रहा है। ओके, इस तरह से जून से अगस्त ये कैलकुलेट करेंगे। जो अलग अलग बच्चे हैं, मोहित चौहान नाम का जो एक बच्चा है, आयुष श्रीवास्तव है, इन लोगों को भी जो मैंने बताया कि अच्छा जो स्टाइपेंड इंटर्नशिप यहाँ पर मिला पहले ही साल में, 1 साल आप पढ़े उसके बाद तुरंत मिल रहे। तो इतने ही बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे, सब लोग अलग अलग कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं। अब सोचो आप कि आपने 12th पास आउट किया, एंट्रेंस दे रहे हो, आप तुरंत इंजीनियरिंग में जा रहे हो, इंजीनियरिंग में गए, पहला साल पढ़े, पहला साल करते करते नॉर्मली हर कॉलेज में क्या होता है, आप फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सेमेस्टर होते जा रहा है, 3 साल हो गए, फिर चौथे साल में कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो, लर्न। और यहाँ पर आपने पहले साल पढ़ाई किया और पहला साल होने के बाद ही अर्निंग भी चालू है। और अर्निंग भी कैसा है, जो आपको 4 साल के बाद एक्चुअल मार्केट में आपको प्लेसमेंट के लिए जो जरूरत है वही पढ़ रहे, तो आप अपनी फीस वगैरह भी खुद ही निकाल पाओगे यहाँ पर।
जो पहले साल के बाद जो अगले साल की फीस वगैरह है वो खुद ही यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो या पॉज करके मैं हट जाता हूँ कि हर बच्चे अलग अलग कंपनी से इनको इन्वेस्ट में ये इंटर्नशिप मिल चुकी है, स्टाइपेंड मिल रहा है और बच्चे ये पढ़ाई भी कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं अलग अलग कंपनी के, सब टेक कंपनीज के ऊपर। थोड़ा सा ये जो मैं पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है पीएचटी, इसके बारे में बात करूंगा। तो ये कंपनी कैसी है, इसको किसने फाउंड किया है, ये सारी डिटेल में बताता हूँ। बच्चों बता दूं, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम क्लास प्लस है। ये क्लास प्लस कंपनी जो है जितने भी टीचर्स हैं उनको ऐप प्रोवाइड करती है, ओके, ताकि वो पढ़ा सके। इसमें मैं बता दूं, हमारा जो दिनेश सर ऐप है वो ऐप भी क्लास प्लस कंपनी ने बना के दिया है। ऐसे महाराष्ट्र या पूरे इंडिया के मैक्सिमम जो टीचर्स हैं उनको ये क्लास प्लस कंपनी जो ऐप बना के देती है उसके बदली में सर्विसेज का पैसा लेती है, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना आपसे इंटरनेट चार्जेस, इंटरनेट हैंडलिंग वगैरह, वो हमें इन्हें देना पड़ता है और ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक अपने आप में 5,000 करोड़ की कंपनी है जिसका नाम है क्लास प्लस, और इसी कंपनी के बैकएंड से ये जो है कॉलेज जो है स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो क्लास प्लस कंपनी है इसके फाउंडर से मुकुल रस्तोगी जो आईआईटी रुड़की के एलुमनी है, भास्वत अग्रवाल जो एनएसआईटी एलुमनी है और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं। तो ये दो इनके फाउंडर आपको यहाँ दिखेंगे जिन्होंने 5,000 करोड़ की कंपनी क्लास प्लस करी है और अच्छे से चला रहे हैं। और इन्होंने, इनका एक मिशन था कि हम जो बच्चे हैं उनको यार जॉब रेडी करें, मार्केट को जिस तरह के एम्प्लॉयज की जरूरत है, जो बोलते हैं ना कि टेक्निकल पर्सन की जरूरत है, कोडर्स की वगैरह, वैसा हम एम्प्लॉय कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे अभी निकल के आ रहे हैं इंजीनियरिंग से, बहुत सारे बच्चे पास तो हो जाते हैं, पॉइंटर्स मिल जाते हैं, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वो नहीं होता है। वो वहां से निकलने के बाद वो किसी कंपनी में काम करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर धीरे धीरे जॉब चेंज करते करते एक्सपीरियंस लेके वो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि एक्चुअल नॉलेज प्रैक्टिकल से आता है इन सब चीज़ों में। तो इनका एक मिशन था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए मार्केट रेडी करें। तो ये इस मिशन को लेके इन्होंने जो है अपनी कंपनी के साथ साथ ये पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर में स्टार्ट की है, ओके। अब ये जो पोलारिस की बात करेंगे, इंडस्ट्री के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, और पढ़ाने कौन आएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज है वो आते हैं, ओके, टेक एक्सपर्ट्स। और इनके खुद की भी टेक एक्सपर्ट है जो पढ़ाते हैं, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ओके, जो ट्रेडिशनल प्रोफेसर नहीं है कि जो सालों साल सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, प्रैक्टिकली जो कोडिंग करने वाले लोग हैं वो आके यहाँ बताते हैं। इन्होंने देखो यहाँ पर जो बच्चे इनके पास रहते हैं उनको लेके जाते हैं, इंडस्ट्री विजिट कराते हैं। जैसे गूगल फॉर डेवलपर्स, ये देखेंगे 24 घंटे हैकाथॉन हुआ था जिसमें गूगल के ऑफिस में ये पूरा इन्होंने सब रह के सब कुछ देखा था कैसे वहाँ का वर्क कल्चर है। पोलारिस का बिल्डेथॉन खुद का भी एक हैकाथॉन होता है जो गूगल डेवलपर्स के साथ होता है, ओके। यहाँ पर 50,000 रुपये का इन्होंने इनाम भी वहाँ पर जीता था। अब बात करेंगे आगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं आदर्श करके है, फिर यहाँ पर सौम्य आदित्य है। तो इन लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया हुआ है कि जो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कैसा है, उसका हैकाथॉन कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ जो लेक्चरर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा गूगल फॉर डेवलपर्स, तो ये स्टूडेंट्स हैं, इनकी इंडस्ट्री विजिट भी होती है, वहाँ के लोग यहाँ पर सेशन लेने भी आते हैं। अब यहाँ पर देखो ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें कि इंडस्ट्री के अंदर ये बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इन बच्चों को डायरेक्टली, अब बहुत सारे बच्चे तो इंजीनियरिंग होने के बाद भी ये कंपनीज में विजिट नहीं कर पाते, बट ये लोग फर्स्ट ईयर के अंदर ही या फर्स्ट ईयर के साथ ही, ओके, ये इन कंपनीज की विजिट कराते हैं, उनको दिखाते हैं वर्क कल्चर कैसा, आप कैसे यहाँ आ सकते हैं, वहाँ पे रहने वाले जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ, ओके, इनका इंटरेक्शन करवाते हैं, जिसके उनको और पता चलता है, जानकारी मिलती है, और वहाँ वो कैसे जा सकते हैं इसके लिए वो और एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे टेक मिक्सर्स वेयर स्टूडेंट्स स्पेंड अ डे एट कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये पोलारिस का खुद का एक फेस्ट होता है टेक कॉम्बिनेटर, ओके, ये शार्क टैंक के जैसा खुद इनका एक फेस्ट है, जैसे शार्क टैंक होता है। यहाँ पर जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उन्हें बताया जाता है कि आपको अपना कोई नया आइडिया जनरेट करना है और उससे कैसे आप स्टार्टअप बना सकते हैं, उसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह का इनका टेक कॉम्बिनेटर एक अभी हुआ था इस साल, जिसमें 8 लाख तक का जो है विनिंग टीम को जो है यहाँ पर मिला था, फंड मिला था, फंड रेज किया था। ब्लूम वेंचर करके जो आए थे इन्होंने ये फंड दिया था। तो ये इस तरह की चीजें भी कराते हैं ताकि बच्चा सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो खुद का स्टार्टअप करने के लिए भी इनेबल हो जाए।
तो ये आप 4 साल रहेंगे, 4 साल में कई बार आप ऐसी चीज़ों में जो अपने स्टार्टअप को लेके प्रमोट करके फंड भी रेज कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। अभी कुछ बच्चे जो हैं थोड़े अलग अलग तरीके से करते हैं कि फंड रेज करने के लिए खुद का स्टार्टअप के लिए नया आइडिया। अब जैसे यहाँ पर एक बच्चा है, देखो 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट शॉक्स बिग ब्रांड्स। ओके, कैसे किया इसने, एक पानी के बॉटल के ऊपर जो ब्रांडिंग के साथ साथ एडवर्टाइजर्स या जो अलग अलग ब्रांड्स का प्रमोशन करके कैसे पैसा कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नया आइडिया इसने वहां पर किया था उस जगह पे। अब अगर मेंटर्स की बात करेंगे, पढ़ाने कौन आता है, तो देखो यहाँ पर इंडस्ट्री फर्स्ट फैकल्टी। अब हमने देखा कि भाई इंडस्ट्री में कैसे ये लोग विजिट कराते हैं, वैसे ही 2 टाइप की फैकल्टी होती है। एक निंजा मेंटर्स होते हैं जो स्पेशल सेशंस लेते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी से आते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग कंपनी है, एटलास है, गूगल है, इको है, इस तरह से अलग अलग कंपनी है। यहाँ से जो है स्पेशल सेशंस रखे जाते हैं बार बार, और यहाँ से निंजा मेंटर्स आते हैं, सीनियर इंजीनियर्स होते हैं कंपनीज के अंदर जो स्पेशल सेशंस कंडक्ट करते हैं। और दूसरे कुछ इनके रेगुलर जो ट्रेनर्स होते हैं, ओके, जो इंडस्ट्री के मेंटर्स हैं, जो सीनियर इंजीनियर्स हैं क्लास प्लस टीम के, जैसे मैंने बताया ये क्लास प्लस टीम के बैकएंड का ये कॉलेज है। तो वहाँ के इस बड़ी कंपनी के जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं वो आते हैं रेगुलर लेक्चर्स लेने, ओके, और साथ में ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आते हैं। इस तरह की ये पूरी फैकल्टीज होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये कैसे क्या सिखाते हैं, जैसे कि आप कोई खाना ऑर्डर कर रहे हो, जोमेटो है, स्विगी है, या अमेजॉन पे कुछ पार्सल ऑर्डर कर रहे हो, ऐसी बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है, नेटफ्लिक्स पे आप कोई मूवी देख रहे हो, तो ये जो पूरी पूरी ऐप होती है या वेबसाइट होती है, ये सॉफ्टवेयर होता है, ये कैसे रन होता है, इसका बैकएंड का कोडिंग क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म पे हुआ है, ओके, कोडिंग का तरीका क्या है, कैसे सब किया है, इनके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर ये लोग उसमें यूज की गए जो लैंग्वेजेस हैं वो अच्छे से सिखाते हैं कि, और उसका एनालिसिस भी होता है कि हम कैसे नई कंपनी के लिए नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से है। और इनका जो क्यूरिकुलम कैसा है, पहले तो क्यूरिकुलम में ये सारी चीजें कि भाई 5000 घंटे कोडिंग के 4 साल में, इक्विवेलेंट टू 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। यानी आप यहाँ पर जैसे 4 साल में 5000 घंटे जो है यहाँ पर कोडिंग करोगे, वो 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर होता है। ओके, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं 10 से ज्यादा कोडिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं भाई, पहले साल में ही 10 से भी ज्यादा कोडिंग लैंग्वेज सीखते हैं। प्रैक्टिकल क्यूरिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देते हैं, ज्यादा थियोरेटिकल नहीं होता, सब प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे कोई C++ आप सीखते हो तो पहले उसकी सारी चीजें बेसिक सीखते हो, उसको लिखने का तरीका ये सब सीखते हो पेपर पे वगैरह। यहाँ पर डायरेक्टली जो है आपको लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर जो उसको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कि एक्चुअल में कैसे वो काम होता है, कैसे उसमें उसको रन किया जाता है, ओके, एरर एनालिसिस कैसे होते हैं, वो सब कुछ। प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप पे ज्यादा फोकस होता है कि बच्चे को अलग अलग कंपनी से प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, और प्रोजेक्ट भी फ्री में भी नहीं करना भाई, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसका इंटर्नशिप मिले, पैसा मिले उसके मिले, इसके ऊपर फोकस होता है। तो इस तरह से है। जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस है वहां पर 3 साल पढ़ने के बाद चौथे साल में जनरली किसी को प्लेसमेंट मिलता है, यहाँ पर पहले सेमेस्टर के बाद से इंटर्नशिप मिलना चालू हो जाता है। इस तरह की चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। 100 से भी ज्यादा इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट पार्टनर्स इस पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी कंपनीज जो है, इन सभी कंपनीज में बच्चे जो है पहले साल के ही बच्चे जो है इन कंपनीज में इंटर्नशिप कर रहे हैं। आप इसको रुका के अच्छे से देख सकते हैं, सारे नाम है, बहुत सारे हैं, लेने में टाइम जाएगा। तो अब बात करते हैं ये कॉलेज में जा कैसे सकते हैं, इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो जैसे आप MST CT एग्जाम देते हो तो बहुत सारे जो कॉलेजेस महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं उसमें जो हमारा एप्टीट्यूड या हम बोलते हैं काउंसलिंग होता है, कैप राउंड होता है, उसके जरिए जो है एडमिशन होता है। हम इंतजार करते हैं कि भाई किसी कॉलेज में हमें CS मिल जाए, बट CS का कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको मिल जाता है किसी कॉलेज में तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है CS का, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर CS ही है बस। तो ये एक पैट एग्जाम है, पोलारिस एडमिशन टेस्ट, ये एक ऑनलाइन एग्जाम होती है, आप घर बैठे दे सकते हो। ओके, इसके अंदर सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग बोलते हैं, जैसे मैथ्स और रीजनिंग, कुछ ऐसे रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज जैसा होता है वो होता है, और मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं बस। फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं होता है, बहुत आसान टेस्ट है, घर से ऑनलाइन दे सकते हो। PCM में 60% आपका होना चाहिए। अगर किसी कारण से आपका 60% PCM में नहीं है, आपको बता दूं ये जो ऑनलाइन एग्जाम होती है घर से आप देते हैं, ये टेस्ट क्लियर होने के बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद एडमिशन होता है। तो अगर आप ये टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और आपकी एलिजिबिलिटी 60% से कम है और आपका इंटरव्यू बेस्ट होता है, अच्छा हो जाता है, तो वो कंसिडर करते हैं ये लोग, ठीक है। और जो एग्जाम अभी मई में हर सैटरडे को इनकी एंट्रेंस एग्जाम हो रही है, जो भी बच्चे एनरोल कर रहे हैं, सैटरडे जो है इनकी एंट्रेंस एग्जाम हो रही है मई मंथ में। ओके,
तो इस तरह से है। इसका जो टेस्ट का ड्यूरेशन जिसे बोलूँ, ये पोलारिस का पैट है वो 60 मिनट का है। 60 मिनट 45 क्वेश्चन होंगे। जैसे सीटी में 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क के लिए 150 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर 1 ही घंटे की एग्जाम होगी, सिर्फ 45 क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू बेस्ड होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। 135 टोटल मार्क होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के 3 मार्क है यहाँ पर। ओके, ऑनलाइन एग्जाम होती है। जैसे जेई मेंस में देखो 4 मार्क होता है क्वेश्चन का, सीईटी में 2 मार्क होता है मैथ्स का। यहाँ पर इन्होंने बीच का रखा है, क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने में टाइम लगता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है एमएसटी सीटी वालों को भी 3 मार्क देना चाहिए। तो ये 3 मार्क एक क्वेश्चन का है। 45 क्वेश्चन के 135 मार्क्स हो गए। ऑनलाइन घर से बैठे एग्जाम दे सकते हैं। 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। ओके, लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके 15 क्वेश्चन है, टोटल 49 क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन हो गए। करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क है, बट गलत आंसर के लिए -1 है, निगेटिव मार्किंग है। ओके, सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। जो क्लास 12th के लेवल का मैथ्स है वो यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो इस तरह से ये जो पोलारिस एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका ये सिलेबस है। अब बात करेंगे कि भाई जो सारी चीज़ें मैंने बताया कि यहाँ के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो बच्चे यहाँ बता रहे हैं। पर्सनल मेंटर मिलते हैं, टीचिंग बेस्ट है, प्रोफेशनली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टेक मेंटर्स यहाँ पर रेस्पेक्टफुल फुल पोजीशन पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में वो आगे बढ़ा रहे हैं। क्यूरिकुलम जो है बेस्ट है बाकी कॉलेजेस के कंपेयर में। ओके, डिसलाइक की बात करेंगे, कैंपस छोटा है, ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे। मतलब कैंपस मतलब बच्चों का जो नंबर है वो कम रखा है ताकि वो फोकस करे और हर बच्चे पे ये ध्यान दे सके, इसलिए इन्होंने ऐसे किया है। जो थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्ट्रिक्ट रखा है, मजाक मस्ती नहीं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कि भाई पढ़ाई तो पढ़ाई, यानी कि भाई पाना है तो पाना है। ओके, कंपनीज वगैरह में जो जॉब है या जो भी है, ओके, उसके लिए थोड़ा सा इनका रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। गर्ल्स टू बॉयज रेशियो 1:4 है, यानी 1 लड़की होगी तो 4 लड़के होंगे। इस तरह का नॉर्मल इंजीनियरिंग में ऐसा ही देखा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें। अगर मैं बात करूंगा कंपैरिजन की फीस की, तो देखो अभी अगर मैं ऐसे, जैसे मैं टेक स्कूल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं जो बिना एमएसटी सीटी के उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन होते हैं। जैसे मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 20 से 25 लाख इनका 4 साल का फीस होता है। वीआईटी वेल्लोर बोलेंगे तो ये 15 से 20 लाख है, वीआईटी वेल्लोर वाला है, इनका भी खुद का एंट्रेंस होता है। जो सिम्बायोसिस पुणे का है, इनका भी 15 से 20 लाख 4 साल का फीस होता है। अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में है, 20 से 25 लाख इनकी फीस है। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है, 15 से 20 लाख इनका फीस है। ये फीस स्ट्रक्चर अलग अलग कॉलेजेस के, जिसे हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैंने ये दिखाया। वैसे ही ये जो पोलारिस है, इसकी जो पूरे 4 साल की फीस है वो 25 लाख है। अब ये मैं नहीं बोलूंगा कि भाई आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप यहाँ एडमिशन लो। हाँ, अगर आपके घर की कंडीशन अच्छी है, पेरेंट्स फीस भर सकते हैं और आप अच्छा करना चाहते हो, बहुत ही कम टाइम के अंदर ज़्यादा नॉलेज लेके एकदम स्किल्ड होके जल्दी से जल्दी कमाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। अब ये फीस थोड़ी आपको हाई लग सकती है। क्यों हाई लग सकती है कि सर इतना, अगर हम सीईटी के जरिए जाते हैं किसी ट्रेडिशनल कॉलेज में तो वहाँ पे भी 1.5 से 2 लाख फीस होती है बच्चों। 1.5 लाख भी पकड़ोगे तो 6 लाख हो जाता है, 2 लाख से 8 लाख हो जाता है। बट वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनके चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से फीस ज़्यादा होती है। बट इसमें जो फर्स्ट ईयर की फीस भरने के बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप अपनी फीस खुद ही निकाल पाते हो। स्टाइपेंड मिल गया या इस तरह से कुछ हो गया तो आप अपना इंटर्नशिप में ही पैसा निकालोगे और सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर खुद ही भर सकते हो लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो ये इस तरह से देखो, फर्स्ट ईयर की फीस 8,75,000 है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड फीस कम हो जाती है 5,50,000, थर्ड ईयर 5,37,500, फोर्थ ईयर भी 5,37,400, टोटल मिला के 25 लाख। लेकिन अगर कोई बोले कि सर ये फीस तो बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं पे कर सकता, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने लाया हुआ है। ओके, स्कॉलरशिप, बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इनके। जैसे आप इनका जो टेस्ट देते हैं, जो टेस्ट मैंने बताया पैट, इसकी जो फीस है 1,000 रुपये है। आप 1,000 रुपये भर के ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप जाते हैं एडमिशन के लिए, टेस्ट के लिए, तो आपको जो है हमारे रेफरल की वजह से डिस्काउंट मिल सकता है। जो 1,000 रुपये का टेस्ट है उस 1,000 रुपये की फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि 30, 40 या 50% तक डिस्काउंट मिलेगा, जो भी होगा आपको पता चलेगा आप जाएंगे तो। और कम रजिस्ट्रेशन फीस भी कम हो जाएगी, 1000 का 500-600 रुपये में भी हो जाएगा। और ये जो पूरी फीस मैंने अभी बताई 4 साल की, उस फीस के अंदर अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, आप टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और अगर आपको यहाँ पर जो कुछ मैं स्कॉलरशिप दिखा रहा हूँ, सौरव गांगुली स्कॉलरशिप फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, क्लास प्लस टेक प्रेनर स्कॉलरशिप, पीएचडी डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप, पीएचडी नीड क्यों मेरिट वेवर, पीएचडी मेरिट वेवर, इस तरह से काफ़ी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और अगर आप इसके अंदर घुसते हैं, एग्जाम देते हैं एंट्रेंस,
जिसकी फीस 500 से 1000 के बीच में ही होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर समझो आप इसमें से कोई स्कॉलरशिप अचीव कर लेते हैं तो ये जो पूरी फीस बताई ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, उसमें 20-30 से 50% तक भी डिस्काउंट होने के चांसेस है। यानी जहाँ 25 लाख है वो 12 से 15 लाख भी हो सकती है। तो ये पूरा आपके टैलेंट और आपके जो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड है। तो आप इस चीज़ को कम भी करवा सकते हैं। एक ऑप्शन है, आप सीटी देके अगर कैप राउंड के जरिए एडमिशन के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल जाइए, वो करते रहिए। ये एग्जाम भी आप दे सकते हो और अपने आप के लिए एक ऑप्शन रख सकते हो कि हाँ, अगर मुझे लगा कि सीटी देके मुझे कोई अच्छा सीएस का कॉलेज नहीं मिला तो मैं यहाँ के जरिए जो है ले सकता हूँ। और जिसके घर पे फैमिली कैपेबल है वो जरूर कर सकते हैं, और जिसके घर पे फैमिली कैपेबल नहीं है, अगर पुअर फैमिली मिडिल क्लास है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो ट्रेडिशनल कॉलेज में जैसे जाना चाहते हो वैसे कोशिश कीजिए, या तो वो भी ट्राई करना है तो ये स्कॉलरशिप के बेस पे कोशिश कीजिए, हो सकता है अच्छा कुछ हो सकता है। रजिस्टर कैसे करना है अगर बात करें तो ये पैट एग्जाम में रजिस्टर करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से आप क्लिक करके जाइए, इनकी वेबसाइट है, ओके, उस वेबसाइट पे जो लिंक आपको डाइवर्ट करेगा वहां से रजिस्टर करना है। एक्चुअल में जो पैट एग्जाम की फीस है 1000 रुपये है, जैसे मैंने बताया कि आप हमारे लिंक से जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और कम फीस के अंदर ही 1000 रुपये से कम में, और डिस्काउंट जितना भी मिले आपको 500-600 रुपये के अंदर आपको देना होगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आओ चलो मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखाता हूँ। ये यहाँ पर देखो वेबसाइट दिख रही है polariscampus.com, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप ज्यादा डिटेल्स इसके जान पाएंगे। कोड योर फ्यूचर करके इस तरह से दिख रहा है, इंडिया बेस्ट अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल सीएस इंजीनियरिंग। ओके, यहाँ पर जो पैट एग्जाम के बारे में आपको जानकारी मिलेंगी, करिकुलम क्या है, कनेक्ट विद सीनियर्स है, ओके, सारी जानकारी यहाँ पर है। यहाँ पर लॉगिन और अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो यहाँ अप्लाई नाउ करके आप पैट पे जा सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिए कि डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के जरिए जाइए, ताकि ये जो पैट एग्जाम की जो चार्जेस है 1000 रुपये फीस है वो आपकी कम हो जाए, है ना। तो हमें एक उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आपके जो स्टूडेंट आएंगे उनको हम जो है डिस्काउंट पे लेंगे। तो आप एंट्रेंस एग्जाम इनकी देके रखो, इंटरव्यू देके रखो, और एक ऑप्शन रखो कि फ्यूचर में अगर आपको कैप राउंड के जरिए एडमिशन में दिक्कत आती है और आप इस कॉलेज में आना चाहें तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिले, ठीक है। इस जो भी मैंने चीज़ें बताई इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वेबसाइट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको जो पैट एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए, देखिए और कोशिश कीजिए कि एडमिशन के लिए ये ऑप्शन अपने साथ रखने की।